तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम का कपाट कल 25 नवंबर को दोपहर के 2:56 में बंद हो चुका है। लेकिन कपाट बंद होने से पहले बहुत कुछ पूजा होता है, जिसमें बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी मतलब रावल जी स्त्री वेश धारण करते हैं और भगवान बद्रीनारायण का पूजा करते हैं। तो रावल जी स्त्री वेश ही धारण करके क्यों आखिरी पूजा करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए आगे बताती हूँ। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय बाबा बद्री विशाल। तो दोस्तों, कल का डोली कैसे निकाला गया और श्रद्धालुओं का भीड़ कितना था, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए रावल जी का स्त्री वेश धारण करने के पीछे का रहस्य को जानते हैं। तो दोस्तों, यह परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, जिसको आज तक चलाया जा रहा है। तो बद्रीनाथ धाम की पूजा विधि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मानी जाती है। उनके नियमों के अनुसार कपाट बंद होने से पहले अंतिम पूजा देवी ऊर्जा से संपन्न होना चाहिए। तो इसीलिए रावल जी को देवी का रूप धारण कर शांत पूजा करनी होती है। कपाट बंद होने की अंतिम पूजा को शांत पूजा कहा जाता है, इसीलिए इसकी ऊर्जा स्त्री तत्व से जुड़ी मानी गई है। रावल जी स्त्री वेश धारण करके भगवान बद्रीनाथ को योग निद्रा में भेजने हेतु माता ऊर्जा से शांति का आह्वान करते हैं। रावल जी स्त्री वेश में शक्ति तत्व, विष्णु तत्व और प्रकृति तत्व को संतुलित करते हैं। और कपाट बंद करने से पहले भगवान बद्री विशाल को फूलों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। फूलों से बने मालाएं पहनाए जाते हैं, मतलब भगवान का पूरा श्रृंगार ही फूलों से किया जाता है। और श्रृंगार से पहले उन्हें गंगा जल, दूध, दही, घी, मधु आदि से स्नान करवाया जाता है। उसके बाद चंदन और केसर का तिलक और फूलों से ही पूरा श्रृंगार किया जाता है। और भगवान को ऊन के बने कंबल और उसमें घी लगाकर भगवान बद्री विशाल को योग निद्रा में भेजा जाता है। और ऊन का जो कंबल बना होता है वो माणा गांव की महिलाएं बनाती है। फिर दिव्य अखंड ज्योति की तैयारी की जाती है, जो पूरी सर्दी मंदिर के अंदर प्रज्वलित रहती है। अंतिम पूजा रावल जी देवी की तरह नारद शिला की पूजा करते हैं, भगवान को शांत करते हैं, उन्हें शीत निद्रा में प्रवेश कराते हैं। इस कार्य के लिए मातृत्व भाव आवश्यक माना गया है, इसीलिए वे माँ के रूप में पूजा करते हैं। रावल जी पूरी तरह से स्त्री नहीं बनते हैं, परंतु वे स्त्री वाला वस्त्र को पहनते हैं। सर में दुपट्टा लेते हैं, आंचल खुला रहता है। ऐसे वस्त्र को धारण करते हैं रावल जी और मन में स्त्री भाव रखते हैं और भगवान जी का पूजा कपाट बंद करने से पहले करते हैं। तो बहुत ही भावुक पल होता है रावल जी के लिए। उनकी आंखें नम और बंद रहती है और वे भगवान जी से अंतिम विदा 6 महीने के लिए लेते हैं। 4 धाम में यह अनूठी परंपरा केवल बद्रीनाथ धाम में है, क्योंकि यह अद्वैत मत शंकराचार्य से जुड़ा है। विष्णु के एकमात्र प्रमुख धाम में शक्ति तत्व का संतुलन आवश्यक माना गया है। बद्रीनाथ हिमालय का शक्तिपीठ समान क्षेत्र माना जाता है। तो रावल जी 20 से 40 मिनट तक स्त्री वेश को धारण करते हैं और जैसे ही अखंड ज्योति स्थापित हो जाती है, अंतिम आरती पूरी हो जाती है, कपाट बंद हो जाते हैं, वैसे ही रावल जी तुरंत अपना सामान्य वेश में आ जाते हैं। और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद जो भगवान की डोली निकलती है, उसमें मुख्य भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति नहीं ले जाई जाती है। डोली में 2 विशेष देव प्रतिमाएं रहती है। उसमें उद्धव जी की उत्सव प्रतिमा और कुबेर जी की उत्सव प्रतिमा को ले जाया जाता है। उद्धव जी भगवान बद्रीनाथ के दूत और उनका संदेश देने वाले माने जाते हैं और कुबेर जी धन संपदा के देवता और धाम के कोषाध्यक्ष होते हैं। इन्हीं 2 देव विग्रहों को डोली में स्थापित करके रावल जी के नेतृत्व में धाम से बाहर ले जाया जाता है
और मुख्य भगवान बद्रीनाथ का शालिग्राम मूर्ति गर्भगृह में ही योग निद्रा में रहते हैं। तो कुबेर और उद्धव जी की डोली निकलती है और उसके साथ गरुड़ जी भी निकलते हैं और रावल जी भगवान का पुष्प श्रृंगार को निकालते हैं और अपने सर में ढोकर उल्टा पैर में मंदिर के चारों ओर घूमते हैं। फिर उल्टे पैर ही बद्रीनाथ मंदिर से बाहर निकलते हैं और उस दिव्य नज़ारा को आप लोग अभी वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, जहां रावल जी सर में भगवान का पुष्प श्रृंगार को ढोए हुए हैं और उल्टे पैर निकल रहे हैं। और जैसे ही रावल जी निकल जाते हैं वैसे ही मंदिर का कपाट को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर के अंदर कोई भी मानव जाति या पशु पक्षी कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं 6 महीने तक। तो कल कपाट दोपहर के 2:56 में बंद कर दिया गया और भगवान अपने शीतकालीन गद्दी स्थल में चले गए। कल हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे बद्रीनाथ धाम और जय बाबा बद्री विशाल का जयकार लगा रहे थे। आर्मी वाले अपना बैंड बाजा बजाकर भगवान का डोली को निकाला गया। सभी लोग अपनी मनोकामनाओं को भगवान बद्री विशाल से मांगे और इसी तरह 6 महीने के लिए कपाट बंद हो गया और सभी श्रद्धालु भगवान की डोली यात्रा में शामिल हो गए और अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किए। और आज पूरा मंदिर परिसर खाली हो गया। आज कोई भी श्रद्धालु नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। अभी फिर से भीड़ देखने को मिलेगा 6 महीने के बाद ही। आज मौसम काफी अच्छा है, सुबह से ही धूप निकल आया है, बर्फबारी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो अभी कोई भी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में नहीं आइएगा क्योंकि कपाट बंद हो चुका है। अभी अगर आप लोगों को भगवान का दर्शन करना है तो आप लोग जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में जाइएगा या पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में जाइएगा। यहाँ पर अभी भगवान जी 6 महीने के लिए रहेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के चारों धाम का कपाट अभी पूरी तरह से बंद हो गया है। अभी फिर से 6 महीने बाद ही चारों धाम का कपाट को खोला जाएगा। बद्रीनाथ धाम का कपाट सबसे लास्ट में बंद किया जाता है, जिसको कल ही बंद कर दिया गया। तो अभी बद्रीनाथ धाम खाली हो गया है। इसी के साथ भारत का पहला गांव माणा भी बंद हो चुका है। सभी दुकान में ताला लग चुका है। तो अभी माणा विलेज और वसुधरा झरना तक का भी ट्रेक करने कोई भी नहीं आइएगा। अभी सब बंद हो चुका है। अगले साल 2026 में फिर से सब कुछ खुलेगा, तब आप लोग आने का प्लान बनाइएगा। और इसी के साथ दोस्तों, केदारनाथ धाम में अभी तक बर्फबारी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में बर्फबारी शुरू हो जाएगा। अभी मौसम ठीक है। तो अभी 2026 में जिनको भी आना है चारों धाम की यात्रा पर या 2 धाम की यात्रा पर, वो भगवान जी से जरूर प्रार्थना कीजिएगा। वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और आप 2026 में जरूर दर्शन करने आइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।